गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सख्ती का माहौल देखने को मिला। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए आयुक्त ने उनके वेतन रोकने के आदेश दिए और स्पष्ट किया कि गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिलों की योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी आयुक्त ने नाराजगी जताई और सभी विभागों को 1 सप्ताह में निरीक्षण रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन में गांवों में पेयजल आपूर्ति का भौतिक निरीक्षण अब अनिवार्य होगा। वहीं बजट की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों को समय पर शासन से पत्राचार करने के लिए कहा गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हर माह मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी और सभी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। हम लोगों ने जो मंडल स्तरीय अधिकारी होते हैं उसकी मंडलीय समीक्षा की है। वो काफ़ी समय से पेंडिंग हो गई थी, आज उसको किया गया था। उसमें सभी विभागों के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो थे, आईजी साहब भी यहाँ थे और डीएम पौड़ी, एसएसपी साहब और डीएफओ साहब सभी यहाँ मौजूद थे। मुख्य रूप से 5-6 एजेंडे जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं में भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौर योजना, इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन और रूरल, इनकी समीक्षा। और इसके अतिरिक्त सरकार जो है वो जनता के द्वार, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों को एक मैंडेटरी दिया गया है निर्देश कि वो अपने अधीन आने वाले और साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स में इनको दिए गए हैं कि 3 कार्यालयों का वो निरीक्षण करेंगे। 11 पॉइंट्स उसमें बनाए गए हैं। इन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई और जल जीवन मिशन की भी काफ़ी विस्तार से समीक्षा की गई। कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे बिना किसी सूचना के, तो उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि एक तो उनका वेतन आहरित नहीं होगा और साथ ही साथ उनको शोकाज नोटिस भी दिया जाएगा और यदि उनका तर्ज संतोषजनक नहीं रहता है तो उनको विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जाएगी। कुल मिलाकर मंडल में चूँकि अभी फाइनेंशियल ईयर का ये हमारे ख्याल में 3rd मंथ चल रहा है ये, तो अभी जो प्रगति है 1-2 सेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रगति संतोषजनक है। खासकर अभी मनरेगा को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसको लेकर मैंने ये निर्देशित किया है कि सभी जनपद के जो हमारे सीडीओज़ होंगे उनके साथ अलग से मैं एक वीसी करके और जहां आवश्यकता होगी वहां स्वयं जाकर इसकी समीक्षा करूंगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि कार्य संतोषजनक और अच्छे ढंग से चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्देश हैं और जो उनकी अपेक्षा है कि जनता से जुड़े हुए जो मुख्य विभाग हैं, जैसे वो सड़क से रिलेटेड हों, बिजली से, पानी से, हेल्थ से, शिक्षा से, इस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जनता को और यहाँ के रहने वालों को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो बेस्ट हम दे सकते हैं वो हम देने का प्रयास करें।